हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका क्रिम्सन काली भैरव रेल्म में स्वागत है। जो भी लोग ऑलरेडी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, उनको थैंक यू फॉर द सपोर्ट। और जो लोग भी आज नए जुड़ेंगे, जो भी आज मेरी वीडियो पे पहली बार पहुंचेंगे, उन सबको वेलकम टू दिस फैमिली, वेलकम टू दिस हीलिंग स्पेस। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ एक करंट एनर्जी रीडिंग। इस रीडिंग में हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर की आपकी तरफ क्या एनर्जीज़ हैं और इस रिलेशनशिप में क्या ऑब्स्टेकल्स हैं। अगर आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा, आप बात कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, बट चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, अगर आपका ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप है, या फिर आपका पर्सन आपके प्रति एक्सप्रेसिव नहीं है, आपका कोई थर्ड पार्टी इशू है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल वाली सिचुएशन है जहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं दी जा रही कि आगे क्या करना है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आज हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की आपके लिए एनर्जीज़, फीलिंग्स, इंटेंशंस क्या हैं, क्या इस रिलेशनशिप में ऑब्स्टेकल हैं, क्यों यूनियन नहीं हो रहा है, और हम ये भी देखेंगे कि उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। ठीक है, चलिए रीडिंग को शुरू करने से पहले अपने ईष्ट को मैं थैंक यू बोलूँगी कि वो मुझे गाइड करें, मुझे अपना मीडियम बनाएं, ताकि मैं आप लोगों तक जो भी मैसेजेस, जो भी गाइडेंस आपको चाहिए वो पहुंचा सकूं। ठीक है, भैरव बाबा को लखादेश, भगवती को लखादेश, महाकाल को लखादेश, आदेश श्री गुरु रघुनाथ जी को लखादेश, नाथ संप्रदाय को लखादेश। हे कुल देवी, प्लीज़ मुझे अपना मीडियम बनाएं, मेरे साथ खड़ी हों, मुझे गाइड करें मेरी इंट्यूशन के थ्रू, चैनल्ड मैसेजेस के थ्रू, चैनल्ड सिंक्रोनिसिटीज़ के थ्रू, ताकि मैं अपने व्यूअर्स को गाइड कर सकूं। उनके एनर्जीज़ को पिक करिए, उनके पार्टनर की एनर्जी को पिक करिए। जिन्होंने भी अपनी एनर्जीज़ मेरे साथ कनेक्ट की हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, उनके एनर्जीज़ को पिक करें, उनके पार्टनर की एनर्जी को पिक करें, और मुझे वो सभी क्लैरिटी, वो सभी मैसेजेस दें जो भी मेरे व्यूअर्स के हाईएस्ट गुड के लिए ज़रूरी है। थैंक यू एंजल्स, आर्कएंजल्स, गार्डियन एंजल्स, आर्कएंजल माइकल फॉर protecting me, for guiding me through this journey. Thank you for being with me. Thank you for sending out the synchronicities, messages and the guidance. Thank you. चलिए, पहले तो ये देखना है कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी आपकी तरफ क्या एनर्जीज़ हैं। ठीक है, चलिए फटाफट से देख लेते हैं। जय भगवती, जय माता राम। प्लीज़ मुझे बताएं कि जो भी मेरे व्यूअर्स, जिन्होंने भी अपनी एनर्जीज़ मेरे साथ कनेक्ट की हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, उनके पार्टनर्स की इस वक्त क्या एनर्जीज़ हैं मेरे व्यूअर्स की तरफ। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने भी अपनी एनर्जी मेरे साथ एक्सचेंज की है, कनेक्ट की है बाय सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, प्लीज़ उनकी एनर्जीज़ पिक करें और बताएं कि उनके पार्टनर्स की इस वक्त उनकी तरफ क्या एनर्जीज़ हैं। मुझे मेजर एनर्जीज़ दें, क्या एनर्जीज़ में हैं इनके पार्टनर इनकी तरफ। थैंक यू। अच्छा अरे यार, ये महाशय कहाँ से आ गए। उफ, ओके, बहुत आपको लटकाया जा रहा है, कुछ क्लैरिटी नहीं दे रहे। ओके, वाओ, आप में से कुछ लोग हैं जिनका रिसेंट में ब्रेकअप हुआ है, सिचुएशन ख़राब हो गई, अच्छा खासा रिलेशनशिप चलते चलते टूट गया है, ऐसी एनर्जीज़ बन रही हैं। और ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ज़्यादातर लोगों के जो पार्टनर हैं आपको टाल मटोल कर रहे हैं, लारा लगा रहे हैं कि हाँ हाँ कर लेंगे, हो जाएगा, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, आनाकानी कर रहे हैं, या कुछ क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में। यहाँ पे ऐसे लोगों की एनर्जीज़ आई है जिनकी रिलेशनशिप में किसी प्रकार की थर्ड पार्टी, या वो लोग जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उनको एक्चुअली में ना इधर का छोड़ा है ना उधर का छोड़ा है। मानिए आप मैरिड नहीं हैं, बट आपका पार्टनर जो भी है वो मैरिड है, तो आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी जा रही कि क्या वो उनको छोड़कर आपके पास आएंगे या नहीं आएंगे।
या फिर वो उन्होंने डिसीजन यही रखा है कि उन्होंने वहीं रहना है और आपको वो दरकिनार कुछ भी नहीं, मतलब किनारे भी नहीं लगा रहे, ना आर कर रहे हैं ना पार कर रहे हैं, ऐसी एनर्जीज़ हैं। काफ़ी लोगों की एनर्जी यहाँ पे ऐसी है जो कि जिनके पार्टनर इमोशनली बहुत कनेक्टेड हैं आपके साथ, आपके लिए बहुत डीपली फील करते हैं। कभी कभी इनके मूड स्विंग होते होंगे, बिना बात पे रूठ जाते होंगे या बिना बात पे चिक 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 करते होंगे, बट इमोशंस हैं, प्यार है। थोड़ा सा ऐसे लोगों की भी एनर्जी है जिनके पार्टनर बड़े पॉजेसिव हैं। कहाँ गए थे, कहाँ गई थी, फ़ोन क्यों नहीं उठाया, इस टाइम पे ऑनलाइन क्यों थी, मैंने तो कब का बाय बोल दिया, तो तुमने मेरा मैसेज क्यों नहीं, लाइक तुम ऑनलाइन क्यों थी या क्यों थे, वो फलाना इंसान कौन था तुम्हारे साथ या कौन थी। ऐसी जो पॉजेसिव होते हैं ना इमोशनली, उन लोगों की एनर्जीज़ है। बहुत ऑब्सेसिव हैं आपको लेकर, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। कुछ लोग जो यहाँ पे नो कांटेक्ट में हैं, ऑन एंड ऑफ में हैं, ठीक है, उनके पार्टनर इस वक्त अपने सेल्फ रियलाइजेशन में हैं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में हैं कि आगे कैसे बढ़ा जाए, इस रिलेशनशिप में हीलिंग, इस रिलेशनशिप में विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जी कैसे लेकर आया जाए, कैसे अपने डिज़ायर को फुलफ़िल किया जाए, कैसे आपके साथ यूनियन में आया जाए। या अगर इन्होंने अपनी गलतियों की वजह से आपको छोड़ा या रिलेशनशिप इनकी गलतियों की वजह से अगर टूटा है, तो अब ये सोच रहे हैं कि कैसे वापस जाऊं और सॉरी बोलूं, कैसे मनाऊं, या अगर जाता हूँ या जाती हूँ तो सामने वाला क्या मुझे समझेगा, क्या अंडरस्टैंडिंग दिखाएगा, कि गुस्सा हो जाएगा, कि डांट वांट लगा देगा। क्योंकि देखिए डेविल एंड मून की एनर्जी साथ में आई है। इन महाशय की बात कर रही थी मैं। इन महाशय की वजह से यहाँ पे थोड़ा फियर है, यहाँ पे ऑब्सेशन भी है, एट द सेम टाइम आपसे भी डर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं गया या मैं गई सॉरी बोलने और आप बिगड़ जाओ कि अब क्या लेने आए हो यहाँ पे। जब पहले छोड़ कर गए थे तब नहीं सोचा कि क्या है क्या नहीं है, जब पहले हरकतें कर रहे थे तब नहीं सोचा कि क्या कर रहे हो, है ना। ऐसी एनर्जीज़ बन रही हैं। बट हाँ, रिसेंट में आपका ब्रेकअप हुआ है, रिसेंट में आपका अच्छा खासा चलता हुआ रिलेशनशिप टूट गया। टावर का एनर्जी आया है, देख रहे हैं, नो कांटेक्ट हुआ है, ब्रेकअप अब्रप्टली हुआ है, बहुत ब्रूटली हुआ है। अचानक से ऐसा कुछ हुआ कि इन्होंने ओके टाटा बाय बाय कर दिया कि ठीक है अब नहीं होगा कुछ, कोई क्लैरिटी भी नहीं दी, कोई क्लोजर नहीं दिया, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, बस चले गए। ऐसे लोगों की एनर्जी है यहाँ पे जिनके पार्टनर ने किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपको साइडलाइन कर दिया, किसी और के आ जाने से आपको दरकिनार कर दिया। ऐसी एनर्जीज़ दिखाई दे रही हैं बहुत सारे लोगों की। बट मेजॉरिटी ऑफ पीपल यहाँ पे ऐसे हैं जिनके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स से गाइडेंस मिल रही है इनको, इनमें पूरी क्षमता है आपकी तरफ बढ़ के इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने की, जो ये लेकर भी जाएंगे। बहुत लोगों की एनर्जी ऐसी है जो बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड है, जो जानते हैं कि इस रिलेशन को आगे कैसे लेके जाना है और उनको मालूम है कि साम दाम दंड भेद कैसे यूज़ करना है। कमिटमेंट के लिए, शादी के लिए, यूनियन के लिए अगर पेरेंट्स नहीं मान रहे तो कैसे बनाना है, दे नो वेरी वेल, ठीक है। यहाँ पे जो ज़ोडिएक साइंस प्रोमिनेंट है वो हैं एरीज, टॉरस, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, मून तो है ही, कैप्रिकॉन, मार्स की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे बहुत। मून की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, सैटर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, केतु की एनर्जी, केतु राहु की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और कुछ नंबर्स हैं जो प्रोमिनेंट हैं यहाँ पे, वो बता रही हूँ। नंबर 1, नंबर 6, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 7। नंबर 8 और नंबर 1 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई करूँगी और डीपली झांकने की कोशिश करूँगी कि इस बंदे के इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है, इनके एंड पर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। डिवाइन, हे भैरव बाबा, हे माँ भगवती माँ काली, थोड़ा सा और डीपली मुझे जानना है इस इंसान के बारे में कि ये जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको लेकर किस एनर्जी में है, क्या इंटेंशंस हैं इनकी, क्या फीलिंग्स हैं, क्या सिचुएशन चल रही है। प्लीज़ मुझे थोड़ा और क्लैरिटी दें, इस पर्सन के बारे में मुझे थोड़ा और क्लैरिटी दें।
प्लीज़। डेविल का कार्ड ऐसा है ना, इस ऐसी पोजीशन पे है, मैं देख रही हूँ तो एकदम ऐसे घूर के देख रहा है मुझे। क्या कर लोगे? घूर कर, हम डरते नहीं हैं। चलिए एक लास्ट शफल। थैंक यू। ओके, ठीक है ठीक है, बढ़िया बढ़िया। देखा, एनर्जीज जब कंफर्म होती है ना, बहुत अच्छा फील होता है एक तरह से। अच्छा, अरे देखिए, एनर्जीज जो है, मैं कह रही थी ना वही। वाओ, ओ माय गॉड, लुक एट दिस, आई कैन नॉट मेक दिस अप। ये मैंने आपके सामने सभी कार्ड्स निकाले हैं, देखिए। नो क्लोजर, कावर्डिस, डिसअपियरमेंट, भाग गए, गोस्ट कर दिया, गायब हो गए, क्लोजर नहीं दिया। मैंने अभी ये चीज़ बोली थी, नो कांटेक्ट कर दिया। देखिए बॉटम की एनर्जी ये है, और इधर भी बॉटम की एनर्जी टावर थी। कैन यू बिलीव दिस? बहुत अच्छी एनर्जी स्पीक हुई है। आई जस्ट लव इट। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू बाबा कि आप मेरी बात मान लेते हैं कभी कभी जब बात रीडिंग्स की होती है तो। और थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्कएंजल्स फॉर गिविंग सच क्लियर एनर्जीज। चलिए अब देखिए, वही एनर्जीज दोबारा से वापस से कंफर्म हुई हैं। क्लिंस की एनर्जी आई है। जैसे मैंने बोला, सेल्फ रियलाइजेशन में जा रहे हैं, अपनी बुराइयों को, अपनी खामियों को अब ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। जब बंदा सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करता है ना, अकेले में बैठ के गलतियों का जब एहसास होता है, फिर खुद को बदलने की कोशिश ज़रूर करता है। और इसको मैनिफेस्टेशन वाले कार्ड ने क्लैरिफाई किया, विच इज़ द मैजिशियन। मैजिशियन इज़ ऑल्सो समवन जिनके पास पूरी पावर होती है। आपके पास हर रिसोर्स होती है अपनी रियलिटी को क्रिएट करने के लिए। अब उस रिसोर्स को चाहे आप गलत कामों में लगा दो, चाहे उसी रिसोर्स से आप अच्छे काम करो। एग्जाम्पल के तौर पे किसी के पास बहुत पैसा है, अब वो इंसान अय्याशी में, दारूबाजी, घूमना फिरना तो नहीं, बट हाँ गलत आदतें, इन सब में पैसे बर्बाद कर रहा है कि शराब पी ली, स्मोकिंग कर ली। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप गलत हो या सही हो, ये अगर करते हो, ये आदतें हैं, आदतें बुरी होती हैं, इंसान बुरे नहीं होते। तो मैं ये बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ। तो अगर इनकी आदतें बुरी थी, ये मानो कि झूठ बोलना है, चीज़ें छुपानी हैं, चीटिंग करना ऑफ कोर्स बहुत गलत बात है। किसी को इमोशनली चीट करना, किसी के साथ विश्वासघात करना, जानबूझकर झूठ बोलना, इंटेंशनली गलतियां करना, ये सब जो है ना, मानिए कि आपके पास भगवान ने इतनी अच्छी रिसोर्सेज दी कि आपको पैसा दिया, पावर दी, अब आप उसका मिसयूज़ कर रहे हो, तो फिर क्या ही फ़ायदा। वही एक इंसान है जिस पे सब रिसोर्सेज हैं, पैसा है, पावर है, वो क्या कर रहा है? लोक कल्याण का काम कर रहा है, सेवा भाव है उसमें, चैरिटी कर रहा है। जो लोग दुखी हैं उनके दुख में दुखी होता है, उनकी दुखों को कम करने की कोशिश करता है, जानकर भी, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली भी दुख नहीं पहुंचाता, किसी को हर्ट नहीं करता। दैट इज़ हाउ मैजिशियन इज़। यही मैजिशियन बताता है आपके पास अपनी रियलिटी बदलने के सब गुण हैं, सब रिसोर्सेज हैं। अब उसको कहाँ यूज़ कर रहे हो ये आपके ऊपर है। इन्होंने पहले अपनी रिसोर्सेज को मिसयूज़ किया है, अपनी पावर को, इमोशन को, अपने आप के अंदर जो गुण हैं उनको बहुत मिसयूज़ किया है, अब्यूज़ किया है, और उसके चलते आपको हर्ट किया, आपको ह्यूमिलेट किया, आपको छोड़ दिया, आपका इमोशनल ब्रेकडाउन कर दिया एक तरह से। आपकी ज़मीन, देखा थे ना, पैरों के तले ज़मीन खिसक जाना लोग करते हैं। इतना प्यार जताते हैं, आपको अपने इतने करीब ले आते हैं, एंड देन बाद में कहते हैं ओके टाटा बाय बाय, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब अक्ल आ गई है, जब खुद के ऊपर पड़ती है ना तो सबको अकल आती है, फिर सब सुधरते हैं। ये मैंने देखा है, सब सुधरते हैं, हम भी सुधरे हैं। पर यह है कि मैंने टचवुड कभी किसी को धोखा नहीं दिया, इंटेंशनली अनइंटेंशनली भी नहीं। झूठ हाँ बोल देते हैं कभी कभी हम, एक वाइट लाइज जिसको हम बोल देते हैं, धोखे वाली बात कभी नहीं की है। जानबूझकर, ना अनजाने में, मतलब गलती से भी किसी को इमोशनली हर्ट नहीं किया, चाहे वो हमारे लिंक में हो चाहे ना भी हो। मैं कोशिश करती हूँ कि किसी के इमोशंस हर्ट नहीं करूँ, चाहे एक रिश्ता कोई भी हो। डेविल, और उसको किसने क्लैरिफाई किया? ब्लैक शीप। देखिए क्या लिखा है, रेबेलिंग, गोइंग अगेंस्ट एक्सपेक्टेशन, डिफाइंग नॉर्म्स। मैंने बोला ना, कुछ लोगों की एनर्जी है जो साम दाम दंड भेद हर चीज़ से करेंगे सब कुछ, एक्शन ओरिएंटेड हैं, ज़िद्दी हैं, अड़ जाएंगे, ऐसे वाले हैं। और यहीं पर इसी
आपको, अगर हम एक नेगेटिविटी ट्रेट भी होता है सब में, जैसे ऐसे ही है कि जब आप रिबेलियस होते हो ना, फिर कई बार क्या होता है ना, आप गलत चीज़ों पे भी ज़िद करते हो, आप गलत चीज़ों पे अड़ जाते हो, ठीक है। डिफाइंग नॉर्म्स कि मानो आपको पता है कि आप एक मैरिड इंसान हो, आप उस सिचुएशन से नहीं निकल सकते, ये जानते हुए भी आप किसी और को अपनी लाइफ में लेके आए झूठ बोलकर, आप फिर उनके साथ ज़िद पुना करके सब कुछ करके रिलेशनशिप स्टार्ट करो और उसके बाद कहो अब तो देखो ऐसा है भाई, मैं तो नहीं छोड़ सकती, मैं तो नहीं छोड़ सकता। अब तीसरा इंसान क्या करे, वो तो बेचारा इमोशंस में फंस गया ना, उसकी तो नैया डूब गई। तो कई बार यही चीज़ रिबेलियस नेचर, यही ज़िद, ईगो, एटीट्यूड, एरोगेंस बन जाती है और फिर नुकसान करती है। खुद का तो चलो लॉन्ग टाइम में करती ही है, आपके साथ जुड़ने वाले लोगों का भी मैं एग्जांपल के तौर पे एक्स्ट्रा मैरिटल का एक एग्जांपल दे रही थी कि दिस इज़ व्हाट इट इज़। ज़िद में इंसान कई बार क्या होता है, अपनी फैमिली को दुखी कर देता है कि जो चीज़ प्यार से समझाई जा सकती है, नहीं हम ज़िद करेंगे। पार्टनर के साथ ज़िद कर देते हैं, नहीं अभी ही शादी करनी है तो अभी ही करनी है। सामने वाले का कुछ नहीं सुनना है कि सामने वाले की कोई मजबूरी हो सकती है कि अभी नहीं कर सकते, फैमिली को मनाकर करना चाहते हैं, पर वो कहेंगे नहीं अभी करेंगे, भाग के कर लेंगे। समझ रहे हैं, ऐसा कुछ एग्जांपल्स देती हूँ मैं ताकि आपको इजीली एनर्जीज समझ में आए। देन देखिए हैंग्ड की एनर्जी एंड देन हार्मनी। देखिए ये हैंग्ड जो है ना, जब इंसान अटक जाता है ना तो फिर वो क्या करता है, वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचना शुरू करता है। कहते हैं ना एक द्वार बंद होता है तो फिर 2-3-4 जगह पे हम दरवाज़ा खटखटाते हैं कि कहीं से तो कोई आंसर करेगा। तो वही होता है हैंगमैन, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना। जब आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखते हैं तो क्या ही ढूंढ रहे होते हैं, सुकून, शांति, बैलेंस, एक सोल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं बेसिकली। तो ये क्या है, ये वही है कि ये बैठकर एक अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करके देख रहे हैं कि इस पूरी सिचुएशन को एक बैलेंस में कैसे लाया जाए, हार्मनी में कैसे लाया जाए। ये जो कलह कलेश हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, इनको सॉर्ट आउट कैसे किया जाए। नेक्स्ट कार्ड देखिए, हैंगमैन की एनर्जी है तो वार्निंग साइन का कार्ड भी है यहाँ पे कि ऐसा भी है कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं, एक क्लैरिटी नहीं दे रहे, आर पार नहीं कर रहे, स्टक करके रखा हुआ है आपको, ना आप आगे बढ़ पा रहे हो ना पीछे जा पा रहे हो, कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो ये भी दिखा रहा है ये कार्ड कि कुछ लोगों की एनर्जी, जिनकी मैंने बोली थी पहले कि कुछ लोगों के पार्टनर्स ऐसे हैं जो क्लैरिटी ही नहीं दे रहे हैं, बस बीच में लटका के रखा है, अपनी मर्जी के हिसाब से चल रहे हैं। जहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन हो रही है वहाँ पे देखिए क्या क्यों हो रही है, अंतर मन में क्यों झांका जा रहा है, पीस के लिए, बैलेंस के लिए, हार्मनी के लिए, हैप्पीनेस के लिए, कि अपने आप के अंदर देखेंगे तभी तो क्लैरिटी आएगी, क्लैरिटी आएगी तो रिश्ते अपने आप ही सुधर जाएंगे। देखिए मैंने कहा ना, हार्मनी चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं कि चीज़ें सुधर जाएं, विश फुलफिलमेंट चाहते हैं। वो कहते हैं ना कि भगवान से तथास्तु की वेट कर रहे हैं। जो लोग ऑन एंड ऑफ में भी हैं, जो लोगों का कोई ऑब्स्टेकल है, जैसे फैमिली नहीं मान रही तो वेट कर रहे हैं कि किसी प्रकार से चीज़ें सुधर जाएं, पेरेंट्स मान जाएं तो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। थोड़े से डरे हुए भी हैं, थोड़े से स्केप्टिक भी हैं कि देखिए कॉशियस की एनर्जी है, इनसिक्योर की एनर्जी है, गार्डेड की एनर्जी है। ये उन लोगों की एनर्जी है जहाँ पे पेरेंट्स से डर है, उसकी वजह से थोड़ा फूंक के कदम रख रहे हैं कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। ये हो सकता है ऐसे लोगों की एनर्जीज हो जिनकी एज में डिफरेंस है, जिनके पार्टनर दूसरे रिलीजन, कास्ट या कल्चर से हैं, जिनकी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ऐसे रिलेशनशिप जिनमें इस तरह के ऑब्स्टेकल है, जहाँ पे फैमिली ऑब्स्टेकल है, जहाँ पे पेरेंट्स का रुतबा है, रेपुटेशन है, क्लास डिफरेंट है। चलो ये शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता, बट जैसे मानिए कि वो बड़े रसूख वाले हैं और बहुत अमीर हैं और आप इतना आप अपर मिडिल क्लास के हैं या मिडिल क्लास के हैं, तो ये प्रॉब्लम है कि कैसे मनाया जाए। अगर उन्होंने देख लिया एक साथ तो पंगा हो जाएगा, तो थोड़ा सा बच के चल रहे हैं। जिनकी थर्ड पार्टी है, एक्स्ट्रा मैरिटल है, उनका भी यही सिनारियो है, बच के चल रहे हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसीलिए थोड़ा कम बात कर रहे हैं, ज़्यादा मिल नहीं रहे, खुद को कंट्रोल करके रख रहे हैं कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, इनसिक्योरिटी भी है बहुत से लोगों को, ये उनकी एनर्जी है जो बड़े पॉजेसिव हैं अपने पार्टनर्स को लेके कि अब पल पल की खबर चाहिए, कहाँ थे, क्यों थे, किसके साथ थे, कैसा, फ़ोन नहीं उठाया, मैसेज नहीं किया, जब मैंने किया तो जवाब तुरंत क्यों नहीं आया, ऐसी वाली एनर्जी जहाँ पे बहुत पॉजेसिव पार्टनर है। ठीक है, यहाँ देखिए
एक तो मून का कार्ड ऑफ कोर्स मूड स्विंग्स को दिखाता है, अंतर मन को भी दिखाता है, चंचलता को भी दिखाता है कि चंचल पार्टनर हैं आपके, थोड़े ऐसे भी होंगे कि कुछ पल में कुछ ऐसी वाली एनर्जी है, ठीक है। तो एट द सेम टाइम यहाँ पे एनर्जी देखिए क्या आई, हिडन लवर की, लो की, सिचुएशनशिप की, साइड पीस, ये क्या है, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मैरिटल सिचुएशनशिप, जहाँ पे रिश्ते का कोई लेबल नहीं है, बस है, आपको इमोशनली कनेक्शन फील होता है, इनको अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसी वाली एनर्जी है। वही है ना, इमोशंस अनस्टेबल है, पता नहीं है मन क्या चाहता है क्या नहीं, मन कभी करता है कि हाँ ठीक है आगे बढ़ जाएं, कभी कहते होंगे नहीं ठीक है मुझे इसको अभी कोई नाम नहीं देना, ऐसे चल रहा है तो ऐसे ही चलने दो। आजकल का जो होता है ना सिचुएशनशिप, ब्रेड क्रम्बिंग, बेंचिंग एंड व्हाट नॉट, पता नहीं क्या क्या टर्म्स आ गई हैं, समझ में ही नहीं आता लिटरली। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्यूगो, केमिस्ट्री, इंटेंस पैशन, थिंग्स आर हीटिंग अप। ये उन लोगों की एनर्जी है जिनके पार्टनर्स आर एक्शन ओरिएंटेड, जिनके पार्टनर्स हैं कि कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, ऐसे कैसे, बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंस फीलिंग्स हैं आपके लिए, ऐसे लोग हैं जो बड़े ऑब्सेसिव हैं अपने पार्टनर के लिए, उनकी भी एनर्जी आई है डेफिनेटली। यहाँ पे एक पूरा स्पेक्ट्रम है एनर्जीज़ का, विच इज़ अ गुड थिंग। तो हमने अब देख लिया है कि आपके पार्टनर कहाँ स्टैंड करते हैं आपको लेके। अब हम झट से देखेंगे कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्योंकि जो लोग तो कांटेक्ट में हैं उनका तो चलो मैं कहती हूँ कि फिर भी ठीक है, बट जिनकी बात कम होती है, जिनके ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप हैं, जिनका तो बिल्कुल ही मतलब बात ही नहीं होती और कोई कॉमन फ्रेंड भी नहीं है जिनसे पूछ सकें कि भाई पार्टनर क्या कर रहा है क्या नहीं, तो उनका तो देखो जानना बड़ा ज़रूरी है ना। चलिए देखते हैं पहले नेक्स्ट एक्शन और उसके बाद हम ऑब्स्टेकल भी देखेंगे। वैसे तो इंटेंशंस में, एनर्जीज़ में ऑब्स्टेकल्स दिखाई दे गए हैं, बट हम थोड़ा डीपली उसको चेक करेंगे, ठीक है। चलिए पहले देखते हैं कि जो आपके पार्टनर हैं उनका आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। चलिए डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें और बताएं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जिनकी भी एनर्जीज़ आपने अभी पिक की थी, जिन्होंने अपनी एनर्जीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ कनेक्ट की है, उनके लिए मुझे बताएं कि उनके जो पार्टनर्स हैं, चाहे रिलेशनशिप कुछ भी है, नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, सिचुएशनशिप, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, एक्स्ट्रा मैरिटल, थर्ड पार्टी सिचुएशन, कुछ भी है, उनकी एनर्जीज़ प्लीज़ मुझे बताएं कि उनके पार्टनर्स का इनकी तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। प्लीज़ मुझे बताएं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स की तरफ। चलिए अच्छा, वाह बताओ, वही मैंने कहा ना कि मेन एनर्जीज में सब एनर्जीज आ गई हैं। तो एक कार्ड मैं और लूँगी। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए फिर से वही एनर्जी है 5 ऑफ कप्स की। बहुत से लोगों का रिसेंट टाइम्स में ब्रेकअप हुआ है, बहुत से लोगों का नो कांटेक्ट चल रहा है। आपके पर्सन अभी देखिए बहुत सैड एनर्जी में है, जिनका ब्रेकअप हुआ है रिसेंट टाइम्स में, कुछ महीने पहले या कुछ हफ्ते पहले या कुछ दिन पहले। और उसके साथ ही इनको अब समझ में नहीं आ रहा कि चीज़ें सॉर्ट आउट कैसे हों। इन्होंने गुस्से में आकर, एरोगेंस, ईगो में आकर या किसी के प्रभाव में आकर आपसे रिलेशनशिप ब्रेक किया है। क्योंकि अब क्या हो गया है, देखिए बार बार एक ही एनर्जी आ रही है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, मून फिर से आ गया, मैजिशियन फिर से आ गया, डेविल फिर से आ गया, इट्स अ वेरी प्रोमिनेंट साइन। देखिए हर्मिट फिर से आ गया, जो हमारी मेन एनर्जी थी, ठीक है। तो यहाँ पे अब आई है कुछ एनर्जीज जो मैं सबके लिए एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहले उन लोगों की एनर्जी जिनके पार्टनर्स अभी कांटेक्ट में हैं आपके साथ, ये आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेंगे। एक्शन कैसा हो सकता है, मिलने आ सकते हैं, अगर आप में कोई फिज़िकल डिस्टेंस है या आप किसी दूसरे शहर में रहते हैं तो ये आपको मिलने आ सकते हैं, ठीक है। और
ये अगर आपको मानिए कि कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे थे कि चीज़ों को आगे कैसे बढ़ाना, से फॉर एग्ज़ाम्पल आप अभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं और आपको चाहिए है कि आगे बढ़े, एंगेजमेंट कर लें, है ना, वो फियांसे वाला लेबल मिल जाए, तो क्या करना है ना, ये आपको उस चीज़ की क्लैरिटी देंगे। ठीक है, ऐसे लोगों की एनर्जी आई है नेक्स्ट एक्शन में जो कि अपनी फैमिली के साथ बात करेंगे। ये रेडी हैं, इनके पास ऑल सॉर्ट ऑफ एक्सक्यूजेस सॉर्ट लाइक सॉल्यूशंस हैं कि ये अपनी फैमिली को मना लेंगे। अगर आप में किसी प्रकार का रिलीजन का, एज का, क्लास का, सोसाइटी नॉर्म्स का, कल्चर का डिफरेंस है, एज का डिफरेंस है, ये सॉर्ट आउट कर लेंगे। ऐसी एनर्जी बन रही है। बहुत से लोगों की मीटिंग होने वाली है किसी प्रकार की, आप किसी अच्छी जगह पे घूमने जा सकते हैं। जो लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर एक्सप्रेसिव नहीं है, जिनके पार्टनर ने अभी तक खुलकर ये चीज़ नहीं बोली कि येस दे लव यू, ये उन लोगों के लिए जो कि या तो ऑन एंड ऑफ या फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाला सिचुएशनशिप वाला सिचुएशन है, उन लोगों की एनर्जी है कि वो आपको अपना इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे। ये आपको बताएंगे कि आपके लिए एक्चुअली में क्या फील करते हैं। अगर आपके पार्टनर ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है तो भी इनका आपको लेकर एक जो मन में धारणा है या फीलिंग्स हैं, ये ओपनली एक्सप्रेस करेंगे। बहुत से लोग जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे काफ़ी टाइम से, उनकी तरफ किसी प्रकार का कोई न्यू बिगिनिंग कम्युनिकेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी। ओके, इनका क्या हो रहा है कि क्योंकि इन्होंने ब्रेकअप किया, देखिए कितनी अच्छी एनर्जी है। ये आपको इस नज़रिए से देख रहे हैं कि आप तलवार लेके बैठे हो कि इनकी गर्दन ही उड़ा दूंगी अब, या उड़ा दूंगा आए तो। अब ये सैड हो गया कि भाई मैंने इनके साथ झगड़े कर दिए, इनको गुस्सा दिला दिया, इनको ह्यूमिलेट किया, परेशान किया, हर्ट किया। सामने वाला तो गुस्सा ही होगा ना। ये उस चीज़ को लेके बहुत दुखी है कि मैंने सब खराब कर दिया। देख रहे हैं ये 3 कप्स नीचे गिरे हुए हैं, इसका अफसोस जता रहे हैं कि ये नहीं देख रहे कि पीछे 2 कप्स भी तो हैं, मुड़ के देखेंगे। हर चीज़ का सोल्यूशन होता है, बस इंसान को हिम्मत आनी चाहिए चीज़ों को ठीक करने की, और कुछ नहीं है। तो इस सिचुएशन में देखिए मून की एनर्जी है, डिप्रेसिव सैड एनर्जी है, अच्छा फील नहीं हो रहा है, इनको नींद नहीं आ रही होगी, डिप्रेशन में भी जगह चले गए हो सकते हैं। ये उनके साथ भी मैच करेगा जिनका रिलेशनशिप किसी मजबूरी के कारण टूटा है। ना उन्होंने चीट किया, ना आपने चीट किया, ना कोई प्रॉब्लम है, बस कोई मजबूरी है कि सामने वाला नहीं कर सकता वो चीज़, आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता और मजबूरन उनको आपको छोड़ कर जाना पड़ा। ही इज़ वेरी मच इन डिप्रेशन, सैड एनर्जी। देख रहे हैं कि आप भी अब गुस्से हो इनसे कि इन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया। देख रहे हैं, तो जिनकी भी ये एनर्जी है ना, जहाँ पे आपने इनको डांट डपट के निकाल दे के चलो फिर नहीं करना कुछ तो निकल जाओ मेरी ज़िंदगी से, ये उन लोगों की एनर्जी ज़रूर मैच करेंगी। हो सकता है आपने ही गुस्से में आकर फिर इनको ब्लॉक कर दिया हो, या इनके मैसेजेस आए होंगे कि सॉरी माफ़ कर दो, मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, और आपने कहा कि नहीं मुझे नहीं करनी तुमसे बात, तुम जाओ अपना काम करो, फिर तुमको जब स्टैंड ही नहीं लेना तो फिर मैं तुमसे बात क्यों ही करूँ, है ना। ऐसी एनर्जी जिनकी है, ये पर्सन ज़रूर आपकी तरफ बढ़ेंगे। इनको हो गया है अब ऑब्सेशन, मेंटल ओवर थिंकिंग, ये सब चल रहा है इनके मन में। और यहाँ पे उन लोगों की एनर्जी भी है जो कि एक कार्मिक सिचुएशन में है, चाहे आप दोनों, या आपका पार्टनर किसी और से अगर मैरिड है तो ये दिखाई दे रहा है कि ये इंसान किसी कार्मिक लूप में है, ये कार्मिक सिचुएशन में बंधा हुआ है। लुक एट दिस, देख रहे हैं, ये इंसान कंट्रोल हो रहा है किसी और से। ये इंसान थर्ड पार्टी, ये इंसान कोई रोमांटिक अदर पार्टी या पेरेंट्स हो सकते हैं, या कोई ऐसा लोग जो घर में अथॉरिटी रखते हैं इनके ऊपर, जो इनको कंट्रोल कर सकते हैं, जिनको पूछे बिना ये कोई डिसीजन नहीं लेते। ये उनकी एनर्जी है, ये बंधे हुए हैं, इनको समझ में ही नहीं आ रहा मैं इस चीज़ से कैसे निकलूँ। देखिए सोल्यूशन बड़ा सिंपल है। देखिए इस इंसान को तलवारें अंदर शरीर में नहीं लग रही, साइड में है, सब साइड में है, ठीक है। ये हाथ भी जो पट्टी भी है ना, ये ऐसे ही देखिए, अगर देखा जाएगा तो ये तलवारें साइड में है, ऐसे पिंजरा नहीं बना हुआ। आंखें बंद हैं, चाहे ये पट्टी हटा के देख सकता है ये इंसान, आगे भी बढ़ सकता है, रास्ता खाली है, पीछे जा सकता है, रास्ता खाली है, पर वहीं खड़ा है ये सोच के कि अपने मन में खुद की जेल बनाई हुई है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं हूँ लाचार, ठीक है। तो ये ऐसे लोगों की एनर्जी है जो है विक्टिम मेंटालिटी में,
ठीक है। विक्टिम मेंटालिटी की वजह से इन्होंने आपके साथ ब्रेकअप किया है कि मैं नहीं लड़ सकता समाज से, परिवार से, किसी ऐसे इंसान से जो उनको कंट्रोल करता है। हिम्मत नहीं है सोसाइटी को जवाब देने की। मानिए आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जब चीज़ें सामने आएंगी लोग सवाल भी करेंगे, है ना, तो उसका जवाब तो कौन देगा? आपके पार्टनर ही देंगे, है ना। आपको पूछेंगे तो आप अपनी तरफ से भी जवाब दोगे कि क्यों ये रिश्ता है, क्यों ऐसा हुआ, क्यों नहीं हुआ। सामने वाला अपने घर पे बताएगा कि हाँ जी मैंने ये चीज़ की है, चलिए समाज की नज़र से ये गलत है पर मेरे अपने रीज़न थे, मेरे अपने सर्कमस्टांसेस थे। ये बताने के लिए भी हिम्मत चाहिए होती है। परिवार में मानिए आप अनमैरिड हैं, आप एक ऐसे इंसान के साथ हैं जो ऑलरेडी मैरिड है, वो स्टेप लेके चलो, मानिए आपको कमिटमेंट दे आ जाए, आपको भी तो अपनी फैमिली को बताना होगा ना कि मैं जिस इंसान के साथ इन्वॉल्व हूँ वो ऑलरेडी कहीं मैरिड था या थी, ठीक है। समाज को फेस करना, ये भी एक तरह का, देखिए सच को फेस करना है। सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो सकते हैं, मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, आपका कुछ भी रिश्ता हो, इट्स ओके। मैं ये मानती हूँ सिचुएशंस इंसान से बहुत कुछ करवाती हैं, बहुत कुछ, हमारे सोच से भी परे है ये दुनिया, समझना बहुत मुश्किल है। तो सही गलत के तराजू में तो तोलने का फ़ायदा ही नहीं है, नो पॉइंट। कोई किसी के शूज़ में नहीं है, ज़िंदगी सबकी अपनी अपनी चल रही है, सबके कष्ट अपने हैं, सबके दुख अपने हैं। तो अब क्या है, जिसने भी अपने अपने चीज़ों को समाज को एक्सप्लेन करना है, परिवार को एक्सप्लेन करना है, उसके लिए चाहिए हिम्मत। अगर कोई इस तरह ही खड़ा हो जाए आपके सामने कि हम लाचार हैं, क्या ही कर लेगा कोई? कुछ नहीं कर सकता कोई, राइट। तो अब क्या है, ये जगल कर रहे हैं, कैसे बताएंगे, कैसे सामना करेंगे उन सब सवालों का जो लोग पूछेंगे, कैसे जस्टिफाई करेंगे कि हमारा रिश्ता क्यों है, या ये प्योर है, या हम प्यार में हैं, या जेन्युइनली हम एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, या हम अपनी करंट सिचुएशन में खुश नहीं हैं। और फिर वहाँ भी जस्टिस करना है, जिनके साथ ऑलरेडी हैं उनको भी तो एक प्रॉपर क्लोजर चाहिए। जो चीज़ें हैं उनका आपस में जो भी सल्यूशन है, म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से अलग होना, नहीं होना, क्या करना, वो भी है, ठीक है। तो ये बंदा है थोड़ा बर्डन में, सोच विचार में है, इसी चीज़ को लेके सोच रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो इनको थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये आपकी तरफ आएंगे ज़रूर, देखिए ज़रूर आएंगे, बट थोड़ा टाइम लगेगा इन लोगों को जो कि किसी और के साथ बंधे हुए हैं। जहाँ पेरेंट्स ऑब्स्टेकल्स है ना, वहाँ इतनी दिक्कत नहीं आएगी, वहाँ ये थोड़ा लड़ाई झगड़ा होगा, थोड़े कलेश होंगे, बट फिर क्या होगा, मना लेंगे, आराम से मना लेंगे, कोई इशू नहीं आएगा। तो ये है इनका नेक्स्ट एक्शन। चलिए अब इसमें भी देखा जाए तो ऑब्स्टेकल्स हमको डिवाइन ने बता दिया है कि क्या इश्यूज़ है क्या नहीं, राइट। फिर भी आप लोगों की तसल्ली के लिए हम फिर से कुछ 3 कार्ड्स लेंगे कि मेजरली ऑब्स्टेकल क्या है, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें और बताएं कि जो भी मेरे व्यूअर्स मेरे साथ कनेक्टेड हैं, जिनके पार्टनर्स की एनर्जीज आपने पिक करके मुझे दिखाई, उनका नेक्स्ट एक्शन भी दिखा दिया, सिचुएशंस तो देखिए आपने मुझे बता दी हैं इंट्यूटिवली क्या ही था। देखिए क्या होता है कि मैं नेक्स्ट एक्शन की रीडिंग की थी, मैंने आपको नेक्स्ट एक्शन के साथ साथ आपका ऑब्स्टेकल्स भी बता दिए। क्यों? मैं इंट्यूटिवली रीडिंग करती हूँ, कार्ड्स भी ऑफ कोर्स मायने रखते हैं, बट मैं इंट्यूशन बेस्ड रीडिंग करती हूँ, तो अंदर से मुझे जो चैनल होता है ना, मैं आपको साथ के साथ वही बता देती हूँ। तो मैंने आपको इन स्टोरी बेस सब बता दिया कि ऑब्स्टेकल क्या हो सकते हैं जो दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये एक्शन नहीं ले रहे, या इन्होंने नो कॉन्टैक्ट क्यों किया। जहाँ पे थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है वो भी बताई, जहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल का सिचुएशन है वो भी बताया। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो हस्बैंड वाइफ है, देख रहे हैं, वो कहेंगे अरे हमारे लिए नहीं बताया। नहीं, जो जेनेरिक मैसेज हैं वो सब पे लागू होते हैं। जो स्पेसिफिक एनर्जीज आती है ना, जैसे देखिए हस्बैंड वाइफ की रीडिंग और एक्स्ट्रा मैरिटल थर्ड पार्टी की रीडिंग बिल्कुल अलग हो जाती है। ये बहुत दो डिफरेंट स्पेक्ट्रम है रीडिंग के। तो इसीलिए सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल या ऐसी जो सिचुएशन थर्ड पार्टी वाली होती है ना, मैं उसको सेपरेटली बताती हूँ। बाकी जितने मैसेजेस हैं वो सबके साथ रेजोनेट करेंगे, चाहे आप हस्बैंड वाइफ हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, सिचुएशनशिप में हो, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स हो, जस्ट फ्रेंड्स हो, जो भी है सिचुएशन आपकी, बट कहीं ना कहीं आप में एक रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट है, एक दूसरे के साथ फिजिकली इन्वॉल्व हो, सब पे लागू होगा। बट जहाँ स्पेसिफिक एनर्जीज में को चैनल होती हैं वो मैं बता देती हूँ कि ऐसे चीज़ें आप देखिए, ठीक है। चलिए डिवाइन मुझे बताएं कि जितने भी लोगों की एनर्जीज आपने पिक की, रिगार्डलेस उनका रिलेशनशिप क्या है, प्लीज़ मुझे बताएं कि ऑब्स्टेकल क्या है इस रिलेशनशिप में, क्यों चीज़ें स्टक फील हो रही हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, आगे ही नहीं बढ़ रही हैं,
क्यों इनके पार्टनर इनको क्लैरिटी नहीं दे रहे, कमिटमेंट नहीं दे रहे, बात क्यों नहीं कर रहे। जो भी मैसेजेस हैं प्लीज़ आप मुझे कलेक्टिवली बताएं। और देखिए जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करते हैं सिर्फ उसको लेना है, बाकी चीज़ों को यहीं पर इसी जगह छोड़ देना है, ठीक है। ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी है उस चीज़ को। जिन लोगों को पता है कि थर्ड पार्टी है वही इस चीज़ को रेजोनेशन में ले। जिनको नहीं पता, मानिए आपको पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ है या कोई आइडिया ही नहीं है, फिर भी आप सोचते जा रहे हो कि ये पूरी रीडिंग मेरे लिए है, कहीं थर्ड पार्टी ही तो नहीं, क्या होगा आप मैनिफेस्ट कर लेंगे, ठीक है। नेगेटिव चीज़ें पॉजिटिव चीज़ों से पहले मैनिफेस्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो वो नहीं करना। पता है अगर थर्ड पार्टी है तो भी उसको इतनी एनर्जी नहीं देनी, ठीक है, कि वो चीज़ें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। सिर्फ अपने और अपने पार्टनर के बारे में सोचना है, उनका नाम लेना है जब भी मैं रीडिंग करती हूँ आपके लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं कि क्या ऑब्स्टेकल्स निकल के आते हैं। ओके, दिख गया है क्या है सीन हिडन में, क्या फैमिली। ओके चलिए ये भी लेती हूँ मैं। देखिए एक पर्सन, मदर की एनर्जी, एक ऐसी मदर या एक ऐसे फादर जो बड़े स्ट्रिक्ट हैं, ऑर्थोडॉक्स एंड ट्रेडिशनल हैं, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग है, ऑब्स्टेकल है कि मानेंगे नहीं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो डरते हैं, जो कि विक्टिम मेंटालिटी में है कि मैं दुनिया से नहीं लड़ पाऊँगा, मैं दो सिचुएशंस में एक सिचुएशन को नहीं चुन सकता, मैं पेरेंट्स और आप में चुनाव नहीं कर सकती, मैं अपने बच्चों में और आप में चुनाव नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। तो इस वजह से ऑब्स्टेकल में है, हिम्मत की कमी है, ठीक है, स्ट्रेंथ की कमी है, गट्स की कमी है। यही है ऑब्स्टेकल आपकी लाइफ में, जो रिलेशनशिप में इशू हो रहे हैं। ऐसे लोग जो कि एक दूसरे से मैरिड हैं, जो हस्बैंड अपनी वाइफ या वाइफ अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं, उनके लिए बता रही हूँ कि हो सकता है आपके इन लॉज, आपका कोई इन लॉज में सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ हो सकते हैं, जिनकी वजह से आपका रिलेशनशिप ब्रेक डाउन हुआ है, जिनकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से चीज़ें ख़राब हुई। आप ये उनसे फ़ाइट नहीं कर सकते क्योंकि फैमिली से लड़ना बड़ा मुश्किल होता है। हम लोगों से, आम जनता से, दोस्तों से झगड़ा कर सकते हैं, जिससे प्यार करते हैं उससे भी झगड़ा कर सकते हैं। फैमिली से बगावत करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती है, बहुत हिम्मत, ठीक है, जो इन पे नहीं है। ये भी हो सकता है कि ऐसे लोग जिनका आपस में सब सॉर्टेड है, हस्बैंड वाइफ का, ठीक है, या तो वाइफ की फैमिली या हस्बैंड की फैमिली के ही टंटे हैं आपस में, जिसकी वजह से आप दोनों सफ़र कर रहे हो। आपकी कोई इशू नहीं है, लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप दुखी हो रहे हो। ये है ऑब्स्टेकल, ठीक है। कुछ लोग हैं जो सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब चीज़ें सही हो जाएंगी, मैं ग्रोथ हो जाएगी मेरी काम पे, स्टेबल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, घर ले लूँगा अपना, या नौकरी अच्छी हो जाएगी, या पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी, तब एक्शन लेंगे, ठीक है, तब कमिटमेंट देंगे। पहले कमिटमेंट दे दूँ, बाद में चीज़ें ना हो मेरे से, तो फिर क्या ही फ़ायदा, है ना। ऐसे लोग हैं जो कि सही मौके का इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत से लोगों के रिश्ते में ऑब्स्टेकल घर है, फैमिली है, परिवार है। 4 लोग क्या कहेंगे हैं, ये जो 4 लोग हैं, कोई इनको जहन्नुम में भेजो। सॉरी मैं कुछ भी बोलती हूँ, मेरे मुंह पे जब मैं रीडिंग करती हूँ या इन जनरल जब मैं अपने पूरे जोन में होती हूँ ना, मैं कुछ भी बोल देती हूँ। प्लीज़ आप माइंड मत कीजिएगा, आप भी कहेंगे हम इतने दुखी परेशान रो रहे हैं, यहाँ पे इनको जोक सूझ रहे हैं। सॉरी, चैनल अंदर से जो आता है इंट्यूटिवली मैं बोल देती हूँ, और वैसे भी बाय नेचर मेरे मुंह में जो भी आए मैं बोल देती हूँ, मेरे पास फ़िल्टर नहीं है। तो हाँ, ये 4 लोग जो हैं, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी कि अरे ये किससे तुमने शादी कर ली, ये तो तुम्हारे कल्चर की नहीं है, ये तो तुम्हारे कास्ट का नहीं है, इस पे तो पैसा नहीं है, इसकी तो उम्र ज़्यादा है तुमसे, इसकी तो उम्र कम है तुमसे, कहीं जीने नहीं देते। लोगों को अपना घर छोड़ के दूसरों के घरों में झांकने का पता नहीं क्या शौक है। इस चक्कर में ये आपको लटकाए हुए हैं, वेट करा रहे हैं। बहुत से लोगों की प्रॉब्लम नहीं कहूँगी मैं, बहुत से लोगों का इशू ये है कि ये है मैरिड किसी और के साथ और इनके बच्चे हैं। बहुत से लोगों का प्रॉब्लम है पैसा, कि अगर फैमिली से बगावत की तो पूरी इनहेरिटेंस, वेल्थ, घर निकाला हो जाएगा, कहाँ जाएंगे। बहुत से लोगों का ऑब्स्टेकल है जॉब, कि जॉब नहीं मिल रहा है तो आगे का फ्यूचर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, तो आपको क्या ही देंगे। वो होते हैं ना, कई लोग होते हैं ऐसे कि मेरे खुद के लाले पड़े हुए हैं, मैं तुमको क्या दूंगा। कई लड़के होते हैं ऐसे ज़्यादातर, कि जब मैं ही कुछ नहीं हूँ
तुमको क्या ही दे दूंगा मैं स्टेबिलिटी सिक्योरिटी। तो उस चक्कर में बेचारे वेट कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनकी गवर्नमेंट जॉब या कोई ऐसी बड़े अच्छे लेवल की जॉब के लिए वेट कर रहे हैं कि ये हो जाए, या IIT ऐसा कुछ क्लियर हो जाए, फिर आगे देखेंगे क्या करना है। मतलब एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, IIT IIM इज़ लाइक बहुत बड़ी पोस्ट्स पे फिर जॉब मिलती है ना। तो ऐसा चीज़ें हैं कि अच्छी जॉब की वेट कर रहे हैं। घर परिवार से बगावत नहीं करना है, इसलिए आपको नहीं कमिटमेंट दे रहे, नहीं आगे बढ़ रहे। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी है। ऐसे लोग जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, उनकी एनर्जी आई है कि जो मेरा है मानिए उसमें बच्चे, परिवार, ज़्यादातर इसमें यहाँ पे पैसे की बात है कि जो मेरा है प्रॉपर्टी, पैसा, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, फाइनेंस, एसेट्स, मैं निकल जाऊँगी या निकल जाऊँगा, मेरे को तो सब देना पड़ जाएगा, आधा आधा हो जाएगा, क्या करेंगे फिर। मैं नहीं कर सकती है या मैं नहीं कर सकता, ये बड़ी मेहनत से कमाए हैं भाई पैसे, तो क्या किया, छोड़ दिया बीच बिचाले में, कुछ भी नहीं करा। या वेट कर रहे हैं कि चलो कुछ सोल्यूशन निकालते हैं इस चीज़ का कि ज़्यादा नुकसान भी नहीं हो और निकल जाए उस सिचुएशन से। देखिए थर्ड पार्टी की एनर्जी है, देखिए, और बॉन्डेज की एनर्जी है, कार्मिक सिचुएशंस। अच्छा, यहाँ पे वो लोग भी हैं जिनका कार्मिक बॉन्ड है, ये आपकी ज़िंदगी में आए ही इसलिए हैं कि आपको दुख दे, परेशानी दे, रोना धोना दे। अब बहुत सारे लोगों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, बट देखिए चीज़ें ऐसे ही काम करती हैं। पहले तो हर रिश्ता कार्मिक होता है, सिर्फ प्यार मोहब्बत नहीं, हर रिश्ता कार्मिक होता है, और हर रिश्ता आपकी ज़िंदगी में आपको कुछ सिखाने आता है। तो माँ बाप, कुछ लोगों के माँ बाप ऐसे होते हैं कि भाई बच्चे को धूल मिट्टी नहीं लगे, प्यार मोहब्बत पूरा भरपूर मिलता है। वहीं कुछ लोग होते हैं जिनके माँ बाप उनको मारते पीटते हैं, कंट्रोल करते हैं, अच्छा भी करे बच्चा तो भी उनको गलियाते रहते हैं 24 घंटे। ऐसे माँ बाप भी हैं भाई, कलयुग है। ऐसे माँ बाप भी आपने सुने देखे होंगे जो अपने ही बच्चों को कर देते हैं, हर्ट कर देते हैं फिज़िकली। ऐसे माँ बाप भी हैं जो औलादों को पैदा करके सड़क पे भी छोड़ देते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा वाले, है ना। सेल्फिश लोग भी होते हैं भाई, होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं, इससे भी गए गुजरे होते हैं। मैं बोलना नहीं चाहती हूँ बट होते हैं। तो वो कर्म ही है ना, किसका, उस बच्चे का, कि उसने खुद से ऐसे माँ बाप चुने। हम एज अ सोल अपनी फैमिली चुनते हैं, हम एज अ सोल अपने रिलेशनशिप चुनते हैं, या फिर वो भी सोल्स होती हैं जिनका आपके साथ एक कर्म बंधा हुआ होता है। वो आते ही हैं आपको झंझोर के रख देने के लिए, आपकी ज़मीन आपके पैरों से खींचने के लिए, आपको दुख तकलीफ़ देने के लिए। ऐसे भी लोग हैं जो ऐसे सिचुएशन में बंधे हुए हैं कि ये बंदा आया ही या बंदी आई ही है कि आपका बंटाधार कर सके। तो आई एम सॉरी, बहुत कम लोगों की वो एनर्जी थी, बट है ऑल्सो यही नहीं, पर ये भी ज़रूर कहूँगी कि कुछ ऐसे लोग, कुछ क्यों, बहुत बड़ी जनसंख्या जितनी भी यहाँ पे सिचुएशंस मैंने बताई, सबका कार्मिक सिचुएशन ही चल रहा है। ये भी है कि कुछ लोगों का सिर्फ डेप्ट है, जब वो डेप्ट ख़त्म हो जाएगा ना, चीज़ें सुधर जाएंगी। डेप्ट पेरेंट्स की तरफ, डेप्ट आपकी तरफ, डेप्ट किसी और चीज़ की तरफ, डेप्ट एक सिचुएशन की तरफ, किसी थर्ड पार्टी की तरफ, जब वो डेप्ट क्लियर हो जाएगा, जब संतुलन बन जाएगा, तो चीज़ें आपके रिलेशनशिप में अपने आप ठीक हो जाएंगी। जैसे मानो कोई सेपरेशन का मतलब क्या होता है, वो डेप्ट ही होता है कि कोई आपको सेपरेशन क्यों देता है, ताकि आप दुखी हों, आप रोएं, आप परेशान हो जाएं। हो सकता है पिछले जन्म में आपने उनको वो दुख दिया हो, तो वो आपको वो दुख दे देते हैं। कई बार डिवाइन आपकी सेपरेशन करवाता है ताकि आप अपने आप पे काम करें और एक लेवल ऊपर जाएं स्पिरिचुअलिटी में। ये उनके लिए होता है जो डिवाइन जर्नीज़ में होते हैं, लाइक कार्मिक सोलमेट, ट्विन फ्लेम्स, कार्मिक ट्विन फ्लेम्स, ये उनके साथ ज़्यादा होता है। अच्छा, उनके भी बहुत कर्म होते हैं जो ऐसे ही कटते हैं, सेपरेशन पे सेपरेशन, डार्क नाइट ऑफ द सोल होती रहती है। मतलब कहते हैं ना, एड़ी चोटी का जोर लग जाता है इंसान का कि चीज़ें सुधर जाए, नहीं सुधरती भाई। कार्मिक सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम्स की जो लाइफ है ना, उफ, कहना मतलब क्या ही बोलूँ मैं। तो वो चीज़ें भी होती हैं। जब वो कार्मिक बैलेंस हो जाता है ना सारा आपका, तो अपने आप ही चीज़ें सुधर जाती हैं। आधी से ज़्यादा जनता दुनिया में अपने कार्मिक्स के साथ ही शादी करके बैठी हुई है और वो खुश भी हैं, सभी थोड़ी दुखी हैं। जो सोलमेट वाले हैं वो अति खुश हैं, पर ऐसा नहीं है कि सोलमेट वालों को भी झगड़े नहीं होते, प्रॉब्लम्स नहीं होती, सेपरेशन नहीं होती, सब होता है। बट
एक टाइम के बाद वो चीज़ें सुधर जाती हैं, फिर आप लोग यूनियन में आ जाते हैं, कमिटमेंट भी हो जाती है, शादी भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। देखा है ना, कई बार रिश्ते इतने ख़राब होते हैं और रातों रात ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व हुई, सब मान गए और सब सॉर्ट आउट हो गया, ऐसे भी होता है ना। तो ये थी आज की आपकी रीडिंग। अब आपको क्या करना है, आपको एनर्जीज़ को क्लेम करना है। आप कमेंट सेक्शन में जाएं, आप चाहे तो मेरे ईस्ट को थैंक्स बोल सकते हैं, अपने ईस्ट को थैंक्स बोल सकते हैं, डिवाइन को थैंक यू बोल सकते हैं, 222 लिख के क्लेम करें। आप अपने पार्टनर और अपना नाम या उनके इनिशियल्स लिख सकते हैं। आप चाहे तो जय भैरव बाबा, जय माँ काली, माँ तारा, माँ कामाख्या, किसी को भी थैंक यू बोल के एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। पर उससे भी पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चैनल सब्सक्राइब करने से क्या होगा, मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल जाएगी। मैं इसी तरह रोज़ आपके लिए डिटेल्ड रीडिंग्स लेके आऊँगी ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिले, ठीक है। तो इसलिए कह रही हूँ। और ये भी कि एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़रूरी है। आप एनर्जी एक्सचेंज नहीं करेंगे, आप वीडियो लाइक करेंगे या आप नहीं भी करेंगे, आप देख कर चले गए, रेजोनेशन नहीं होगा। फिर आपको लगेगा हो जाएगा, बट बैलेंस नहीं बैठेगा। आपने वो मैसेज लिया पर एक्सचेंज में कुछ नहीं किया तो वो मैसेज वहीं ख़त्म हो जाएगा। फिर डिवाइन यूनिवर्स ये समझेगा आपको उस मैसेज की एनर्जीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो वहीं पे नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो लाइक करके आप मेरे को सपोर्ट करते हैं, मुझे समझ में आता है कि आपको वो रीडिंग अच्छी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरे साथ एक एनर्जी एक्सचेंज करते हो, आप मेरे साथ एक बॉन्ड में आते हो। जब मैं आगे की रीडिंग करूँगी तो आपकी एनर्जीज पिक होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। और आज मैं आपको सब्सक्रिप्शन के लिए इसलिए भी बोल रही हूँ कि अब से मैं हर रोज़ आपके लिए आपके और आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़, मतलब डेली एनर्जीज़ लेके आया करूँगी, ठीक है, कि आपका और आपके पार्टनर का आज का दिन कैसा जाएगा, ठीक है। उसी के साथ मैं हर रोज़ आपके लिए करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन और गाइडेंस या मैसेजेस लेके आने वाली हूँ अब, ठीक है। और अगर आपको अब ये सारे मैसेजेस चाहिए हैं डेली, तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को क्लिक करना है, सो दैट जैसे ही मेरी वीडियो आएगी आपके पास उसी टाइम तुरंत नोटिफिकेशन आएगी। और ये सिर्फ मेरी डेली की रीडिंग्स होंगी, इसके अलावा भी मैं और टॉपिक्स पे भी रीडिंग डालती रहूँगी, जैसे कि थर्ड पार्टी सिचुएशनशिप पे, एक्स्ट्रा मैरिटल ऐसी सिचुएशन पे, स्पेसिफिकली नो कांटेक्ट वालों के लिए सेपरेट से रीडिंग किया करूँगी। जो डेली रीडिंग है वो तो होगी ही, ठीक है। चलिए मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। आई होप कि आप मेरे चैनल से जुड़ेंगे और हम आगे बहुत सारी रीडिंग्स करेंगे, ठीक है। और आप मुझे ज़रूर सजेशन दें कि आपको और किस तरह की रीडिंग्स चाहिए। अगर रीडिंग के दौरान आपको लगता है कि कहीं पे कुछ गलत हुआ या आपको कुछ कमी लगी, मुझे ज़रूर बताएं। लाइटिंग सही नहीं है, कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं, वॉइस का प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम आपको लगे आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर पढ़ के रिप्लाई भी करूँगी, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव, जय काल भैरव बाबा, जय हो माँ कामाख्या माँ तारा।